दुर्गा माँ के अनेक रूप में से एक माँ शैलपुत्री के बारे में आप क्या बता सकते हैं? दुर्गा सप्तशती के पाठ के आरंभ में पाठ की सिद्धि और सफलता के लिए कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र, इन तीन का पाठ करने पर जोर दिया गया है। इनमें से प्रथम देव्या कवचम के पाठ से साधक का संपूर्ण शरीर सभी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित हो जाता है। इसमें 56 श्लोक हैं। देवी चंडिका को नमस्कार के उपरांत इन श्लोकों में से आरंभ के तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में जगदम्बिका के 9 नाम दिए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमन सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उपरोक्त 9 नामों में प्रथम नाम शैलपुत्री है। इसका अर्थ हुआ गिरिराज, हिमालय की पुत्री पार्वती। ये हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री रूप में प्रकट हुई। इसकी पुराण व्याख्या से इतर अन्य तांत्रिक व्याख्याएं भी हैं। विभिन्न पुराणों में इसका आख्यान है। इसी प्रकार अन्य नामों की भी व्याख्या है। अंडस्कोप शैलपुत्री पार्वती शिव की अर्धांगिनी है। शिव शक्ति के इस संयुक्त स्वरूप की शाक्त शैव दर्शनों में कई तरह से व्याख्या है। ये शैलपुत्री पार्वती ही आदिशक्ति हैं, जिनके विविध नाम रूप हैं। सृजन, पालन, संहार करने वाली शक्ति है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली है। सर्वव्यापी चेतना है। अंडस्कोप दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जब देवता शुंभ निशुंभ राक्षसों से पराजित होकर गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। उस समय देवी पार्वती गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और देवों से पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती जी के शरीरकोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका के प्रादुर्भाव से पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय श्लोक 88। देवी माँ के इन 9 नाम के बाद दुर्गा सप्तशती के अगले अर्गला पाठ में 11 नाम वर्णित हैं। 1 जयंती 2, मंगला 3, काली 4, भद्रकाली 5, कपालिनी 6, दुर्गा 7, क्षमा 8, शिवा 9, धात्री 10, स्वाहा 11, स्वधा। दुर्गा सप्तशती में परिशिष्ट में दुर्गा के 32 नाम भी दिए गए हैं। कोई देवी साधक शरीर रक्षा के लिए नित्य कवच का पाठ करते हैं, उनकी उपासना में ये 9 नाम पाठ आरंभ में स्वतः ही आ जाते हैं। इन 9 नामों में कुछ के पुराण आख्यान भी हैं। वस्तुतः साकार सगुण रूप आसानी से मन को ग्रहण होता है, इसलिए त्रिदेव गणेश देवी माँ के सगुण रूप ही अधिक प्रचलित हैं। पार्वती कुंडलिनी शक्ति के रूप में जब कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किया जाता है, तब इस शक्ति को 6 चक्रों में से प्रथम मूलाधार चक्र में स्थित माना जाता है। रोचक तथ्य ये है कि इस मूलाधार चक्र के रक्षक पार्वती पुत्र गणेश जी हैं। इस षटचक्र के आधार प्रथम चक्र में ही शक्ति का वास है और इसकी कृपा के लिए सर्वप्रथम गणेश उपासना आवश्यक है। गणपति अथर्व शीर्ष में भी रक्तवर्ण गणेश को मूलाधार में स्थित कहा गया है। त्वम मूलाधारस्सि नित्यम, त्वम शक्ति त्रयात्मकः, त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। यही बात इस कथा के रूप में प्रतीक रूप से वर्णित की गई है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से पुतला बनाकर उसमें चेतना संचार कर द्वार रक्षा में नियुक्त किया। शक्ति से चेतन इसी पुतले को बाद में गणेश कहा गया। तंत्र की दृष्टि से देवी माँ को 10 महाविद्याओं के रूप में वर्णित किया गया है। 1 काली, 2 तारा, 3 श्रीविद्या या त्रिपुर सुंदरी या ललिता, 4 भुवनेश्वरी, 5 त्रिपुर भैरवी, 6 धूमावती, 7 छिन्नमस्ता, 8 बगला, 9 मातंगी, 10 कमला। देश के विभिन्न भागों में उपरोक्त 10 महाविद्याओं में से प्रत्येक के सिद्ध मंदिर भी हैं। इतना ही क्यों, सारे भारत में देवी के 52 सिद्ध पीठ भी हैं। चित्र देखिए जो गूगल के सौजन्य से आगे प्रस्तुत है। इनमें से हिंगलाज पीठ व एक अन्य पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, जिसकी सेवा आज भी हिंदू मुसलमान मिलकर करते हैं, जबकि सुगंधा व एक अन्य बांग्लादेश में है। दुर्गा चालीसा में भी हिंगलाज में तुम्ही भवानी ऐसा उल्लेख है। मेरी माताजी जब ये पढ़ती थी तो समझ नहीं आता था कि इसका क्या अर्थ है। अभी देवी माँ के सगुण रूप की चर्चा की, जबकि वेद की दृष्टि से विचार करें तो देवी माँ को मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपिणी ही कहा गया है। देखिए अथर्व वेद का देवी अथर्व शीर्षम, जिसमें देवों के ये प्रश्न करने पर कि देवी आप कौन है, तो देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही प्रकृति और पुरुष रूपात्मक जगत हूँ, अहम अखिल जगत, मैं ही रुद्र और वसु हूँ, विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को धारण करती हूँ। ये सगुण निर्गुण निरूपण बहुत ही मनोरम है।
इसका सदैव अर्थ समझते हुए अध्ययन मनन करते रहना चाहिए। शैलपुत्री यह नाम देवी माँ के 9 नामों में से एक प्रथम नाम है जो शैलजा पार्वती को संबोधित है। ये देवी कवच में आया है तथा इसका पुराण में कथा आख्यान भी है। शैलपुत्री पार्वती ही आदिशक्ति रूप है और शिव की अर्धांगिनी है। शैलपुत्री पार्वती ही महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली है। शैलपुत्री पार्वती ही 10 महाविद्या है, सृजन पालन संहार शक्ति है और चेतना रूप से सर्वत्र व्याप्त है। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।